Attention to all the students. It's your Amy, chapter number 9. Let us do our duty. Student, in this story एक राजा था जो बहुत अधिक दयालु और सज्जन प्रकृति का था। उसका जो किंगडम था, साम्राज्य था, बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन वह संपन्न था और लोग बहुत खुश थे। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी उसके सामने। लोग जो थे, जो प्रजा थी उसके साम्राज्य की, अपने अधिकारों को तो जानती थी, लेकिन अपने कर्तव्य को वह नहीं जानती थी या नहीं करना चाहती थी। राजा बहुत अधिक दुखी रहने लगा, क्योंकि यह चीज़ें जो है प्रायः आपस में लोगों के लड़ने का कारण बनती थी। और लोगों को पाठ पढ़ाने के लिए, उनके कर्तव्यों को सिखाने के लिए कि ड्यूटी का क्या महत्व होता है, अपने कर्तव्य का क्या महत्व होता है, उसके दिमाग में एक विचार आया। एक दिन उसने अपने सैनिकों से कहा, एक बड़ा सा पत्थर आप लोग रोड के बीचों बीच रख दो। और उसने यह भी कहा कि एक छोटा सा बैग जिसमें गोल्ड भरा हो वह भी उसके नीचे दबा दो। सैनिकों ने ऐसा किया। तब उसके बाद राजा ने सोल्जरों से कहा, सैनिकों से कहा कि एक अनाउंसमेंट कर दो, एक घोषणा कर दो कि जो अपनी ड्यूटी को उचित तरीके से निभाएगा उसको एक अच्छा सा रिवार्ड दिया जाएगा। लोगों ने इस बात को सुना, इस अनाउंसमेंट को सुना, लेकिन जल्दी ही वो भूल गए और किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। वो सभी अपने अपने कामों में लग गए, अपनी ड्यूटी को भूल करके। और इसी बीच में राजा जो था एक पेड़ के नीचे छिप गया और वह देखने लगा कौन अपने ड्यूटी को सही तरीके से करता है। देन बाद में रामू उधर से, जो एक किसान था, रोड से आया अपने बैलगाड़ी के साथ, बुलक कार्ट के साथ। उसने अपने कार्ट को रोका। उसने रोड के बीचों बीच एक बड़ा सा पत्थर देखा। उसने राजा को कोसा, राजा को कहा कि राजा अपनी ड्यूटी सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। और उसने अपनी कार्ट को ही छोड़ के रोड के किनारे से चला गया। उसके बाद धनीराम आया। एक व्यापारी था, मर्चेंट था, अपनी गाड़ी पे बैठ कर के आया, घोड़ेगाड़ी पे। उसने पत्थर देखा। ड्राइवर चालक था, उसने अब उसके घोड़ेगाड़ी को रोका। धनीराम जो था बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए जा रहा था, उसके पास समय नहीं था। वह उतरा गाड़ी पर से और राजा के ऊपर आरोप लगाते हुए अपने कार ड्राइवर से कहा कि दूसरे रास्ते से, जो जंगल की तरफ से जाता है, उधर से गाड़ी को ले चलो। फिर स्टूडेंट बाद में एक यंग बॉय आया। वो अपना साइकिल चला रहा था। उसने एक बड़ा सा पत्थर देखा। उसके नज़दीक वह खड़ा हुआ और उसको हटाने की कोशिश करने लगा। फिर पेड़ के पीछे से एक आवाज़ आई कि तुम यह क्यों कर रहे हो? यह तुम्हारा कर्तव्य नहीं है, यह तो राजा की ड्यूटी है। वह लड़का धैर्यपूर्वक इस आवाज़ को उसने सुना, लेकिन वह रुका नहीं। वह कोशिश करता रहा पत्थर हटाने की, और अंत में उसने अपना कार्य कर लिया। पत्थर उसने हटा दिया, रोड के बीचों बीच से किनारे ले गया। और उसके बाद वह आश्चर्यचकित रह गया जब उसने एक छोटा सा बैग सोने के सिक्कों से भरा हुआ पाया। लोग जो यह चीज़ देख रहे थे, तो वो लोग डिस्कस करने लगे आपस में कि
कि यह पाया गया है रोड पे, इसलिए इस पे हमारा भी अधिकार है पैसे को यूज करने का। तभी राजा प्रकट हुआ पेड़ के पीछे से। सभी लोग शांत हो गए। राजा ने कहा, कितना शर्म की बात है कि सभी लोग को अपने अधिकार तो याद हैं, लेकिन अपने कर्तव्य नहीं याद हैं। यद्यपि मैंने एक अनाउंसमेंट करवाया था सुबह, किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया कि रिवार्ड उसी व्यक्ति को मिलेगा जो कि अपना कर्तव्य, अपना ड्यूटी सही तरीके से करेगा। पीपुल फेल्ट असेम्ड, लोगों को शर्म महसूस हुई। और जो राजा था उसने छोटा सा सोने के सिक्के से भरा हुआ बैग को उठाया और लड़के को दे दिया। और तब लोगों ने यह प्रॉमिस किया राजा से कि वह अब बहुत अधिक केयरफुल रहेंगे और अपने ड्यूटी को, अपने कर्तव्य को सिंसियरली निभाएंगे। स्टूडेंट, इस कहानी में हमको यह शिक्षा मिलती है, मॉरलिटी यह है इस कहानी की कि आरामदायक, कंफर्टेबल और पीसफुल लाइफ व्यतीत करने के लिए क्या हमको आवश्यकता होती है? दोनों आवश्यकता होती है, अपने राइट्स की और अपने ड्यूटीज़ की। हम राइट्स और ड्यूटी अपनी दोनों करेंगे तो हम कंफर्टेबल एंड पीसफुल लाइफ जी सकते हैं। नाउ स्टूडेंट, योर चैप्टर 9 इज इन। जय हिंद।